Hello, very good afternoon, students. I hope so that you all are good and welcome to on my class on YouTube channel Shiva Gupta Maths with Fun. आज एक हम नए टॉपिक के साथ फिर से आपके सामने आए हैं, मल्टीपल एंड फैक्टर्स। ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जो आप थर्ड क्लास से स्टार्ट करेंगे, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में, सेवन्थ में, यानी आपको पढ़ते ही जाना है। तो इस टॉपिक में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि जैसे व्हाट्स अ मल्टीपल एंड व्हाट्स अ फैक्टर, क्या हमारे मल्टीपल्स होते हैं और क्या हमारे फैक्टर्स होते हैं। तो आज ये बिल्कुल क्लियर होने वाला है आपका कि आज आपके मल्टीपल्स और फैक्टर्स में आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। आज की क्लास के बाद आप खुद बता पाएंगे कि हाँ ये मल्टीपल है या फैक्टर है इस नंबर का। तो जस्ट फोकस ऑन माई क्लास, वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीपल एंड फैक्टर्स हमें दोनों टर्म्स की बात करनी है। तो अगर हम मल्टीपल्स ऑफ फैक्टर्स में सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मल्टीपल की कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर्स क्या होते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा डिफाइन लिखा हुआ है, हम सबसे पहले उसे रीड करेंगे। व्हेन अ डिवाइजर डिवाइड अ नंबर सच दैट देयर इज़ अ नो रिमाइंडर, जब भी कभी हम किसी नंबर्स को डिवाइड करते हैं, जैसे सपोज 5 को 75 से डिवाइड करते हैं, देन नो रिमाइंडर लेफ्ट, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता, सो देन द डिवीज़र इज़ कॉल्ड अ फैक्टर। तो जो हमारा डिवाइज़र होता है इसे हम फैक्टर बोलते हैं। एंड सेकेंड थिंग, जो डिवाइडेंड है, किसका फैक्टर है ये हमारा जो डिवाइडेंड है, यानी 575 का फैक्टर होगा। एंड डिवाइडेंड इज कॉल्ड द मल्टीपल, और यही हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा मल्टीपल कहलाता है। तो दैट मीन आपको क्या सिखाया गया, इससे सिर्फ एक छोटा सा टर्म है, इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं सीखना। आपको पता है ये कौन सा टर्म होता है, ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, ये क्वोशिएंट होता है, और आफ्टर दैट जो नीचे रह जाता है वो रिमाइंडर रह जाता है। बट यहाँ पे आपसे क्या कहा गया है, देयर इज़ अ नो रिमाइंडर, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता। तो कोई भी रिमाइंडर जब नहीं बच रहा है तो ये तो हमारा टर्म बिल्कुल ज़ीरो हो ही चुका है, हमें सिर्फ इन दोनों के साथ खेलना है। तो जस्ट मैंने ये एक डिवाइड लिखा हुआ है तो हम डिवाइड करते हैं। 5 1 ज़ा 5, सब्ट्रैक्ट किया, 7 - 5 is 2, पुट डाउन 5 1s टर्म, 5 5 ज़ा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे कुछ नहीं बचेगा, दैट मीन ज़ीरो। ओके, ज़ीरो लगा सकते हैं या हम क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, तो हमने कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने क्या चेक किया, मैंने 5 का डिवाइड 75 में दिया। 75 इज़ अ डिविडेंड एंड 5 इज़ अ डिवाइज़र। एवरीवन इज़ नो दैट कि जिसका हम डिवाइड देते हैं वो हमारा डिवाइज़र होता है और जिसमें हम डिवाइड देते हैं वो हमारा डिविडेंड होता है। तो डिविडेंड एंड डिवाइज़र क्लियर है। तो आपसे सिर्फ इस डिवाइड के बाद सिंपली क्या कहा जाएगा, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 75। क्या कहा जाएगा, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 75। 5 75 का फैक्टर है, यानी कि जो हमारा डिवाइज़र होगा वो हमारा फैक्टर होगा। किसका फैक्टर होगा, डिवाइडेंड का फैक्टर होगा। इसी तरीके से जस्ट हम उल्टा करेंगे इसका, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए डिवाइडेंड इज कॉल्ड अ मल्टीपल, यही हमारा मल्टीपल कहलाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 75 का 5 का मल्टीपल ऑफ 5, तो मल्टीपल ऑफ 5 यहाँ क्या बनता है, मल्टीपल ऑफ 5 बनता है यहाँ 75, यानी 5 का मल्टीपल है 75, बट 75 का फैक्टर है 5। यहाँ से हम 5 से 75 पे जा रहे हैं, बट यहाँ 75 से 5 पे जा रहे हैं, तो ये उल्टा है। जस्ट यहाँ 5 से 75 पर गए हैं। तो जस्ट रिमेंबर, एक छोटी सी चीज़ इसके लिए हम याद रखेंगे, जब भी हमें फैक्टर और मल्टीपल की बात आएगी तो एक छोटी सी आपके लिए हिंट है। क्या हिंट होगी, जब फैक्टर की बात की जाएगी, जस्ट सपोज आपसे बात की गई कि 75 का फैक्टर क्या है, तो जितने भी फैक्टर्स आएंगे ये इससे स्मॉलर देन होंगे। कैसे होंगे, ये स्मॉलर होंगे, 75 से स्मॉलर होंगे आपके नंबर। और जब भी कभी मल्टीपल की बात की जाएगी, जैसे सपोज 5 के मल्टीपल की बात की जा रही है, तो 5 के मल्टीपल जितने भी होंगे वो लार्ज होंगे, यानी 5 होगा और 5 के बाद सारे नंबर्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे लार्ज होंगे। यानी कि क्या है, यहाँ से सिर्फ इतना पता करना है कि हमें मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स में डिफरेंस क्या है। मल्टीपल ऑफ फैक्टर्स क्या कहता है कि अगर 75 कोई नंबर है, अगर 75 कोई नंबर है और 75 नंबर के मुझे फैक्टर्स बताने हैं, तो जितने भी फैक्टर्स इसके मैं निकालूंगी वो सारे स्मॉल होंगे। 75 होगा और 75 से सारे स्मॉल होंगे।
अगर मैं मल्टीपल की बात करूँ तो जस्ट सपोज मैं 5 के मल्टीपल को आपसे पूछती हूँ, तो 5 के जितने भी मल्टीपल होंगे 5 से स्टार्ट होंगे, और वो जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे ज़्यादा मतलब लार्ज होंगे, बड़े नंबर होंगे। तो उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, जस्ट रीड बी केयरफुली। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब आपसे क्या कहा है, 1 जो फैक्टर है वो हर नंबर का फैक्टर होता है। दैट मीन ये फैक्टर्स की जो लाइन एंड होगी, ये लाइन कैसे एंड होगी, ये स्टार्ट होगी आपकी 75 से और एंड होगी जाके 1 पे। गॉट इट? 75 से स्टार्ट होगी और एंड होगा हमारा 1 पे। तो इसीलिए कहा गया है 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 हर किसी के फैक्टर में आता है। एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। अब ये वाली लाइन भी सीख लेते हैं। 1 सबके फैक्टर में आता है, ये तो हमें पता चल गया है, क्योंकि सारे फैक्टर्स कहाँ जाके एंड होंगे, 1 पर जाकर एंड होंगे। लेकिन एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। सारे नंबर अपने भी फैक्टर होते हैं। वो कैसे होते हैं, मैंने अभी अभी बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, 75 से। तो ये सारे नंबर अपने भी फैक्टर्स होते हैं। 75 का फैक्टर 75 भी होगा, 1 भी होगा, और इसके बीच में और भी टर्म्स होंगे, जैसे ऊपर 5 हमने किया ही था। तो ये हमारा फर्स्ट टर्म था। सेकेंड टर्म है 1 इज़ द ओनली नंबर विच हैज़ एग्जैक्टली 1 फैक्टर। अब क्या कह रहे हैं, अगर हम 1 के फैक्टर की बात करते हैं तो 1 का फैक्टर ओनली 1 ही होता है, क्योंकि हमने क्या बोला, फैक्टर हमेशा छोटा जाता है, छोटा होता है ना, फैक्टर हमेशा नंबर से छोटे होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं। तो 1 से छोटा तो कोई और नंबर है ही नहीं है, 1 से स्मॉलर नंबर नहीं है हमारे पास। तो 1 एक हमारा सिंगल फैक्टर रह जाता है, इसलिए दैट्स अ यूनिक नंबर। कैसा बोल सकते हैं हम इसे, यूनिक नंबर होता है ये। कैसा नंबर होता है ये, यूनिक नंबर होता है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं। एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। अब मल्टीपल्स की बारी आई थी, तो मल्टीपल्स में हमने क्या बताया था कि जितने भी नंबर जाएंगे वो सारे नंबर लार्ज होते जाएंगे, लार्ज होते जाएंगे। और फैक्टर्स में जो नंबर है उस नंबर से वो सारे नंबर छोटे होते जाएंगे और 1 पे एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा है, एवरी नंबर हैज़ अ फिक्स्ड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे फिक्स्ड होंगे। मैं 5 के फैक्टर्स की बात करूँ, 9 के फैक्टर्स की बात करूँ, 3 के फैक्टर्स की बात करूँ, 33 के फैक्टर्स की बात करूँ, तो ये सारे फैक्टर्स मेरे फिक्स्ड होंगे। कैसे होंगे सारे फैक्टर मेरे, सारे फैक्टर मेरे फिक्स्ड नंबर होंगे। उसके बाद ये लास्ट पॉइंट है हमारा, मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। अब 5 के मल्टीपल हो, 7 के मल्टीपल हो, 9 के मल्टीपल हो, मल्टीपल हमारा किसी भी नंबर का हो, वो मल्टीपल हमेशा लार्ज जाते हैं। कैसे होते हैं, लार्ज होते हैं। दैट मीन इसीलिए कहा गया है, दैट्स मीन ना वो अनलिमिटेड होते हैं, इनकी कोई भी रोक नहीं होती है कि ये कहाँ जाके एंड होंगे। हमारे पास फैक्टर का एंड था, कहाँ था, 1, लेकिन हमारे पास मल्टीपल का एंड नहीं है। दैट इज़ वाई इसीलिए कहा गया है कि फैक्टर आपका फिक्स्ड नंबर होगा और मल्टीपल आपका अनलिमिटेड होगा। आई एम श्योर यू गॉट दिस पॉइंट। अब आ जाइए कि हम एग्जैक्टली फैक्टर्स और डिविजर्स निकालेंगे कैसे। तो फैक्टर्स और डिविजर्स निकालने के लिए हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम फैक्टर्स निकालेंगे, किस तरीके से हम मल्टीपल्स फाइंड करेंगे। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक इंट्रो क्लास थी, जिससे आपको इतना पता चले कि फैक्टर्स और मल्टीपल में डिफरेंस क्या होता है। तो जस्ट फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। अगर मैंने डिवाइड दिया, डिवाइजर एंड डिविडेंड, आप ये टर्म्स बहुत अच्छे से जानते हैं, तो जस्ट मैं डिवाइड दे रही हूँ। तो 5 किसका फैक्टर है, 5 फैक्टर है 75 का। ओके, 5 इज़ अ फैक्टर ऑफ 75 एंड 75 का मल्टीपल है हमारा 5। तो मैंने जस्ट अभी बताया था आपको 5 इज़ अ फैक्टर। तो यहाँ 75 का फैक्टर 5 है और यहाँ 5 का मल्टीपल 75 है। तो यही हमारा डिफरेंस होता है। फैक्टर हमारा अपने नंबर से इटसेल्फ यानी अपने ही टर्म से स्टार्ट होता है और ये कहाँ पे जाके एंड हो जाते हैं जनाब, 1 पे जाके एंड हो जाते हैं। ये हमेशा छोटे होते जाते हैं, हमेशा इनके फैक्टर्स अपने नंबर से स्मॉलर मिलेंगे। एंड मल्टीपल्स की बात करें तो मल्टीपल आपका 5 का मल्टीपल की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5 का मल्टीपल स्टार्ट होगा 5 से और ये कहाँ तक जाएगा, वी डोंट नो। इसीलिए कहा गया था दैट्स अ फिक्स्ड नंबर होते हैं हमारे फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते हैं हमारे अनलिमिटेड। आफ्टर दैट ये वाला टर्म्स भी फिर से रिपीट कर देते हैं। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, यानी हर नंबर का फैक्टर 1 तो होता ही है, क्योंकि हमने अभी अभी बताया कि हमारे फैक्टर्स कहाँ ख़त्म होते हैं, एंड कहाँ पे होता है, 1 पे। एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, यानी अपना नंबर भी हमेशा फैक्टर में आता है। तो
तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का इंट्रोडक्शन था, जिसमें आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में बताया। मल्टीपल और फैक्टर्स में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो जस्ट कमेंट करिए। अगर कोई भी इशू होता है मैं आपको कमेंट में समझाने की कोशिश करूँगी। उसके अलावा मैं आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से एक और क्लास लेकर आऊँगी जिसमें आपको मल्टीपल एंड फैक्टर्स के बारे में बताऊँगी। सो जस्ट बी कंटिन्यू एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास मेरी सारी क्लासेस, जो जितनी भी क्लासेस मैं लेकर आऊँगी आपके लिए, आपको पता चलेगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और क्लास को जितना हो सके उतना अपने लोगों के, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, जिससे आप जैसे बच्चे ही सीख पाएँ, अपने डिफरेंसेस को क्लियर कर पाएँ। ओके, सो बी शेयर, लाइक इट। थैंक यू सो मच एवरीवन।